कि जेफरी एप्स्टीन कौन है। जेफरी एप्स्टीन एक सेक्स ऑफेंडर है और कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है जिसको 2008 में सजा मिल चुकी है। ये जानने के बाद भी ये उनको मेल कर रहे हैं और उस मेल में 3 शब्द को लेकर के अपोजिशन पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहा है और शब्द, इसमें कोई शक नहीं है कि आपत्तिजनक भी है। वो अपने मेल में लिखते हैं हॉफमैन को कि मुझे मालूम है कि जेफरी एप्स्टीन की दिलचस्पी किस तरह के लोगों में है और उनका इंस्टिंक्ट भी बड़ा अच्छा है। अब ये किस तरह के लोगों में है, इन व्हाट काइंड ऑफ पीपल, ये जो शब्द है और उनका इंस्टिंक्ट, ये जो शब्द है, इसको अपोजिशन ने उठा लिया है। और उसके बाद जेफरी एप्स्टीन का जो रिप्लाई है हरदीप सिंह पुरी को, उसमें एक शब्द आता है, हैव फन, वी शैल मीट। और ये उसमें उनके फार्म का जिक्र कर रहे हैं, उनके आइलैंड का जिक्र कर रहे हैं हरदीप सिंह पुरी, और वो रिप्लाई में कहते हैं हैव फन। अब ये हैव फन को भी उठा लिया है। एग्जॉटिक आइलैंड के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो एग्जॉटिक शब्द को भी उठा लिया है। तो आप कहेंगे कि ये शब्द जो है का कोई महत्व नहीं है, ये तो कन्वर्सेशन में चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, महत्व है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि भारत सरकार को इस पर कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अगर सरकार चाहती है कि नहीं हम इसे अंडर द कारपेट दबा देंगे या अपोजिशन इसको उठाएगा, बिल्कुल नहीं उठाएगा, क्योंकि तार बहुत लंबा जा रहा है, बहुत लंबा। इसके तार जुड़ रहे हैं डीमोनेटाइजेशन से। क्यों? रीड हॉफमैन लिंक्डइन के सर्वे सर्वा हैं और रीड हॉफमैन की लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने $26 बिलियन पे करके खरीद लिया है उसी दौर में। 2014 के पहले ही हो गया ये पूरा डील। रीड हॉफमैन और बिल गेट्स के बीच में बहुत जबरदस्त याराना है। रीड हॉफमैन और एप्स्टीन के बीच में याराना है। एप्स्टीन और बिल गेट्स के बीच में याराना है। और हॉफमैन के साथ कॉन्वर्सेशन को लेकर के, हॉफमैन एक टेक्नोक्रेट भी है, इंजीनियर भी है, इन्वेस्टर भी है, एंजल इन्वेस्टर भी है, इन्वेस्टमेंट भी वो करता है और ये भी खुद को इन्वेस्टर ही कहता है। कौन? जेफरी एप्स्टीन। तो जेफरी एप्स्टीन भी खुद को इन्वेस्टर कहता है, हॉफमैन भी खुद को इन्वेस्टर कहता है और बिल गेट्स भी खुद को इन्वेस्टर कहता है। अब खुद हरदीप पुरी प्रेस में आकर के ये बयान दे रहे हैं कि उनकी मुलाकात 4 बार हुई है जेफरी एप्स्टीन से। भाई क्यों हुई 4 बार मुलाकात? जबकि हरदीप पुरी को यह बात मालूम है कि वो एक कन्विक्टेड ऑफेंडर है जो 13 महीने की सजा 2008 में काट चुका है। मतलब वो कन्विक्ट हो चुका है, उसमें कोई दलील नहीं बची है कि नहीं अभी तो उसके ऊपर आरोप है। और जिस भाषा में हरदीप पुरी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, वो जितना बोलेंगे उतना खुद को फंसाते चले जाएंगे। वो खुद कह रहे हैं कि हाँ मेरी 4 बार मुलाकात हुई है, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ ये मेरे मेल के कॉन्वर्सेशन है, लेकिन हमारा कॉन्वर्सेशन तो हॉफमैन के साथ है। हॉफमैन के साथ क्यों है? क्योंकि वो, और फिर वहां पे जेफरी एप्स्टीन एक और हवाला देते हैं। वो एक और सज्जन है जो भारत के साथ नफरत करते हैं, उसको रेफरेंस में कहते हैं कि वी कैन डू टुगेदर प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड जेटली एंड मोदी, उस पर लिखा हुआ है। उसमें जेटली और मोदी का भी वो जिक्र करते हैं। अब सवाल है, हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं उनसे बातचीत करने के लिए गया था और मैं एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था डिजिटल इंडिया के रेफरेंस में, हमारे यहां डिजिटाइजेशन हो इसके रेफरेंस में। अब सबसे पहले यह बात आई थी, यह बात पावर गैलरी में चर्चा का विषय हुई थी, लेकिन इसे दबा दिया गया कि हमारे यहां जो डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में,
वो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बिल गेट्स एंड हिज गैंग है। उन्होंने सरकार को सलाह दिया। अब क्या सरकार को यह सलाह देने में हरदीप सिंह पुरी की कोई भूमिका थी? और फिर नया नया कहानी जोड़ा गया कि नहीं नहीं तो ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी को बाहर करने के लिए हमने ये अटैक किया। मामला ये नहीं था, मामला था फुल इकोनॉमी को डिजिटल मोड में ट्रांसफर करने का। अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग भी डिजिटल आजकल यूज कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, लेकिन उसके साथ साथ ही एक पुलिस स्टेट तैयार करना भी इसका मकसद था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये बहुत सारी प्रणाली, बहुत सारी नीतियां बन रही थी इसके पीछे। क्या हरदीप पुरी इन सारे और बिल गेट्स को मोदी के करीब लाने के पीछे क्या हरदीप सिंह पुरी है? क्योंकि बिल गेट्स और हॉफमैन का रिश्ता व्यावसायिक भी है और दोस्ताना भी है, और दोनों का रिश्ता जेफरी एप्स्टेन से है, और इस तीनों से हरदीप सिंह पुरी का है। तो हरदीप सिंह पुरी स्टैंड अलोन नहीं है। अब विपक्ष हरदीप सिंह पुरी के इस इन्वॉल्वमेंट को, अब दिक्कत यह है कि विपक्ष वहां पे जाकर के कमजोर पड़ जाएगा जब बिल गेट्स का नाम आएगा। क्योंकि बिल गेट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स, उन्होंने खुद 118 करोड़ रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया हुआ है। बिल गेट्स को सोनिया गांधी ने अवार्ड दिया हुआ है, इंदिरा गांधी अवार्ड या समकुन अवार्ड है, कांग्रेस पार्टी ने, मतलब यूपीए सरकार ने दिया हुआ है। मनमोहन सिंह के साथ बिल गेट्स के बड़े अच्छे रिश्ते हैं, 2006 से रिश्ते हैं। उस रिश्ते को ये कैसे हटा देंगे? तो बिल गेट्स के साथ यूपीए के भी रिश्ते अच्छे थे, एनडीए के भी रिश्ते अच्छे हैं। अब वहां पे ये फंस जाएंगे, लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं कि अपनी जो इनकी मिली भगत थी उसको बाहर रख दें, मोदी को फंसा दें, मोदी को इसमें किसी तरीके से घसीट लिया जाए। मोदी इसमें कहीं नहीं है। ये बात जरूर है, अनिल अंबानी और हरदीप